हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपसे कई दिनों बाद रूबरू हुआ हूं और मैं आप सबके सामने एक बार पुनः क्वेश्चन नंबर 32 लेकर हाजिर हूं। 31 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह क्या रहा है, कैसे हल करेंगे हम लोग, इस बात को समझेंगे। एक चित्र इस तरह से दिया गया आप लोगों के लिए, मैं इस पर थोड़ा बना के दिखाता हूं आपको। कुछ इस टाइप से ये इसको बिंदु ए बताया गया, इसको बिंदु बी बताया गया है। इस पे लिखा है यहां पे 3 माइक्रोफैरड, यहां पे भी 3 माइक्रोफैरड, यहां पे भी 3 माइक्रोफैरड। फिलहाल आपसे कह रहा है कि आप क्वेश्चन कहा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। जबकि इस पे आपको ये दिखाया गया कि इस तरह जोड़ा जाए तो आप तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आएगी, जो चित्र में दिखाएगा फिक्स है। फिर भी आप हल कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आंसर कैसे देंगे, तो यहां आपको लिखना है हल, ठीक, और आपको बताना है कि ये और ये, यानी आप इसे अगर C1 और C2 नाम दे दे और इसको C3 नाम दे दे तो हम कहेंगे जो C1 और C2 है, C1 और वह C2 है, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में दिख रहा है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। कैसे जाने की है कोई चीज समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है? जैसे आप सपोज करो यहां से कोई चीज निकला, जैसे ये नाली जा रही है, इसमें पानी आप जा रहा है। अगर कोई चीज लगातार इसी नाली पे जा रहा है तो वो एक ही सीरीज में जा रहा है, एक ही श्रेणी में जा रहा है। लेकिन ये नाली अगर 2 भागों में बढ़ जाए इस तरह से, तो अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। इसी तरह जब करंट यहां से चलता होगा तो यहां पहुंचने के पास 2 भाग में पड़ गया, इधर और इधर। कुछ पार्ट यहां गया, कुछ पार्ट यहां गया, मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, ठीक। यानी जहां से आपको करंट का आवेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो आपको समझ जाना चाहिए कि समांतर क्रम में है। जैसे अगर मैं यहां बना दूं, एक यहां बना दूं और इसे जोड़ दूं और कह दूं ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। मैं कहूं यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ, इसमें गया, फिर निकलकर इसमें गया, तो ये करंट तो बटा नहीं ना, जो इस पे गया फिर निकलकर इस पे गया। करंट बट नहीं रहा या आवेश बट नहीं रहा, इसका मतलब इस श्रेणी क्रम में है। मेरी बात से आप सहमत होंगे, मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा C1 व C2 समांतर क्रम में है, इसलिए हम लिख सकते हैं C डैश बराबर C1 प्लस C2। क्या कहते हैं, मैंने एक नाम दिया C डैश। C1 का मान 3 है, C2 का मान भी 3 है, ये 3 3 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है। अब C डैश व C3 श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक। अब समझिए कैसे श्रेणी क्रम, जैसे इन दोनों को आपने हल किया और हल करके एक बना दिया, मतलब इसके जगह पे आपने लिखा 6 माइक्रोफैराड हल करके, और आगे 3 का ही है, तो दोनों को हल करके एक बना दिया, मतलब जो 2 भाग में डिवाइड हो रहा था हमने इसको एक ही कर दिया, एक ही लाइन में ऐड कर लिया। अब ये कैसा हो गया? श्रेणी क्रम में बन गया। तो जो अब आंसर आया 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी डैश प्लस 1 बाई C3, कुछ इस तरह से हल कर पाएंगे हम लोग। तो 1 बाई सी इक्वल टू, इसका मान 6 है, इसका मान 3 है, इसी को हम हल करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूंगा, यहां लिख देता हूं 1 बाई सी इक्वल टू
3 + 6/18 1/c = ऊपर 9 नीचे 18 काट दे, ऊपर 1 नीचे 2 1/c = 1/2 इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा करते तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगी आपको। इस तरह से आपको तुल्य धारिता मिली 2 माइक्रोफैरड। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा, दिख रहा है। अब आपको थोड़ा लिख के देना है कि लिखेंगे कैसे आपको, ठीक। तो बगल में चित्र होगा, इसके नीचे आप लिख सकते हैं। आपने क्या किया, पहले दो संधारित्रों को मतलब तुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए आप दो करेंगे क्या, तो हमने लिखा पहले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर तीसरे के साथ जो भी इसका तुल्य धारिता आएगी दोनों का, उसको हम क्या करेंगे, तीसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगी, तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको इस तरह के कैलकुलेशन देने हैं। ठीक, आप चाहे तो जो आपको प्रोसेस दिख रहा है इसको इस साइड लिखेंगे, इस प्रोसेस को उस साइड लिखेंगे, ज्यादा सुंदर समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 की ओर ले चलूंगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 32 समझ आया होगा। अगर आप चाहे, ठीक है, कैलकुलेशन लिख दीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है वही कर देना आपको इसमें चित्र में, और लिख भी देना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 की ओर ले चलूंगा साथियों। मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन मिल गया। इस तरह से चित्र है, और इसके इस तरह से कुछ चित्र दिए गए साथियों, इस तरीके से। A B C यहाँ पे और यहाँ पे धारिताएं जुड़ी हैं, संधारित्र जुड़े हैं। यहाँ पे दिए गया 6 3 2, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। कहता ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यह समझ आता है कि अगर बिंदु ए और बी के बीच क्या है, तो अगर इस बिंदु को हम एक पॉइंट वाले कि यहां से हम आवेश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिस बैंक का आपने कहा या तो यहां से कहते, ठीक है, या तो यहां से आवेश दे सकते हैं या तो यहां से, क्योंकि इसके और इसके बीच एक को प्लस कहा है तो आपको माइनस कहा है, इसके बीच निकालना है। ठीक है, तो जिसके और इसके बीच निकालने के लिए कह रहा है, वहां पे एक प्लस जुड़ा एक माइनस जुड़ा, इसका मतलब यहां से आवेश जाएगा या करंट जाएगा। अब हम यहां से करंट को फ्लो किए, ठीक, कुछ करंट इस पे गया, यहां से होते हुए कुछ करंट इसमें आया, यहां पे माइनस पर पहुंचा। ठीक है साथियों, तो ये जो दिख रहा है, इस पे करंट क्या हुआ, वितरित नहीं हुआ। जो करंट इसमें गया घूम के यही करंट यहां आया। ठीक, अब अलग कब कहां हो गया, यहां जब गया होगा यहां, यानी ये वाला अलग हो गया। तो कहने का मतलब है ये दोनों तो श्रेणी क्रम में बन गए, बट इस दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ ये समांतर क्रम में बन गया, क्योंकि यहां करंट बढ़ गया था, यानी आवेश बढ़ गया था। तो हम लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
ठीक है। अब लिखें अतः, यहाँ चूंकि लिख सकता हूं, चूंकि ऐसा कुछ है तो मैं लिख सकता हूं अतः सी डैश बराबर, श्रेणी क्रम में मतलब 1/c लिख सकते हैं, 1/c डैश लिख सकते हैं, या तो 1/6 + 1/3, ठीक है। 1/c डैश हो जाएगा, ऊपर 3 ऊपर 6 नीचे 18, मतलब इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा और इसका यहां मल्टीपल हो गया होगा। अब ऊपर 9 हो गया, नीचे 18 हो गया, इसका चार्ज गुणा कर दें यहाँ और यहाँ, तो 9c डैश बराबर 18 हुआ, काट तो 9 दूनी 18, सी डैश बराबर आपको 2 माइक्रोफैरड मिला, ठीक है। अब जो सी डैश है और जो 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, वो किस क्रम में, वो समांतर क्रम में दिख रहा है आपको, मैंने आपसे पहले कह दिया। अब आपको दिखे सी डैश व 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। यहां से लिखिए अतः C बराबर C डैश प्लस 2 माइक्रोफैरड। अब C डैश का मान जो भी आप लिख दीजिए, कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो यहां भी 2, ये भी 2, मिलाकर कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। तो आपको जो बिंदु ए व बी के बीच का, के बीच, बिंदु ए व बी के बीच, ए व बी के बीच की तुल्य धारिता मिल गई, वो 4 माइक्रोफैरड मिल गए साथियों, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 33 रहा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 को ले चलूंगा, वो आपसे क्या कह रहा है समझेंगे। कुछ करना नहीं है, केवल आपको राइट करके देने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में चित्र वगैरह सारे बने हैं, लिखा है 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैरड प्राप्त हो, दूसरा है 4/3 माइक्रोफैरड प्राप्त हो, तीसरा है 1 माइक्रोफैरड प्राप्त हो और चौथा है 2.5 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। इस तरह के 4 क्वेश्चन है, चारों के चित्र भी बने हैं, पहले में बना है, ये जो नंबर है आपका उस पे इस तरह से बना है। एक, 2, 3, कुछ इस टाइप से। दिख रहा है? फिर आगे चल के एक लाइन और है, इस पे एक और जुड़ा, यहां पे एक और बिंदु जुड़ गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन है और ये दिखाया गया कि यहाँ पे एक माइक्रोफैरड है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोफैरड और यहाँ पे भी 1 माइक्रोफैरड है, ठीक। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 में 34 में क्वेश्चन में दिखा दिया कि आप किस तरह से जोड़ेंगे कि आंसर आपको 0.7 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। यानी इस पे ये बता दिया गया कि अगर हम 3 संधारित्रों को इसको पहले समांतर क्रम में जोड़ लें, जो आंसर है उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लें, तो आपको आंसर ये मिलने वाला है, फिक्स है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप केवल राइट करके देना, लिख के दे देना कि कैसे होगा, बस हो गया। तो हम यहां लिखेंगे पहले 3 संधारित्रों को पहले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर चौथे संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैराड प्राप्त होगी। ठीक है। इसी तरह एक बी टाइप का क्वेश्चन भी बना है, बी है, अगर आपको दिख रहा हो तो उस पे कुछ इस टाइप से बना है। एक, दो, तीन, ऊपर चलिए, एक, नीचे फिर आइए, एक, इस तरह से। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, वो चित्र आपको पूरा दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। पहले दो क्वेश्चन को मैं हल करूंगा, फिर तीसरा और चौथा दे दूंगा। ए हो गया, बी इसी तरह देखेंगे क्या किया है। साथियों, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड और ये भी 1 माइक्रोफैराड है। इस तरह से कुछ चित्र बी भी है। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने इस पर राइट किया वैसे राइट करके दे देना आप लोगों को, वैसे लिख करके देना है। किया क्या गया इसमें, सबसे पहले लिखे पहले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके चौथे संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैराड प्राप्त होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर बी भी इस टाइप से लिखना है। अब ए को मैंने लिख दिया, बी को लिख दिया, इस तरह आपको सी और डी लिख के देना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूंगा, बाकी कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं थोड़ा थोड़ा इरेज करते रहूंगा, आपको समझ आ जाएगी बातें। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर सी है पहले, फिर मैं डी पे चर्चा करूंगा। पहले चित्र देखिए क्या है, और डी का चित्र भी बना दूंगा कैसा है। ठीक है, इसे भी इरेज करता हूं। इस पे है कुछ इस टाइप से बना है। सी देखेंगे, ऊपर दो संधारित्रों को साथ साथ जोड़ा गया है, नीचे भी दो संधारित्रों को साथ साथ, मतलब दो संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर उसको समांतर क्रम में संयोजित कर लिया गया। फिर इस पे क्या था देखेंगे, चौथे वाले में एक संधारित्र इस तरह से जुड़ा है, दूसरा संधारित्र भी इसी टाइप से जुड़ा है, और चौथा जो है इस टाइप से जुड़ा है, मतलब दो को साथ जोड़ लिया गया है कुछ इस टाइप से। एक मिनट, इसको मैं सही कर लेता हूं, कैसे जुड़ा होगा गया है। ये जो मैं यहां बनाया हूं, ये यहां बना है, बस फर्क इतना सा है। सही कर लेता हूं पहले, ताकि आपको मैं समझा सकूं। यहां भी 1 माइक्रोफैराड है, 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 यहां भी और यहां भी है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, लिख के देना है। मैंने ए बी सी डी, ये डी नंबर है। देखेंगे इस पे क्या किया गया। ठीक,
पहले दो दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसे आपने क्या किया है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसको लिखने का प्रयास करता हूं, धीरे पूरा करना पड़ेगा मुझे। पूरा करके देना पड़ेगा। देखिए लिख के कैसे देना, पहले दो दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके, श्रेणी क्रम में जोड़कर इससे समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड प्राप्त होती है। 1 माइक्रोफैरड प्राप्त होती है या प्राप्त होगी। ठीक, ये तो क्वेश्चन नंबर सी रहा। इसी तरह हम डी भी देख लेंगे, डी में क्या लिख के देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको। यहां से मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। पहले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके, श्रेणी क्रम में जोड़कर सभी संधारित्रों को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 साथियों। कुछ इस टाइप से केवल क्वेश्चनों को लिख करके आपको देने हैं, बाकी कुछ करने की रिक्वायर नहीं थी। चित्र बना था, कैसा करना है, आंसर भी सब कुछ दिया गया था, इस तरह से राइट करके देने थे। थैंक यू साथियों, इस वीडियो पे इतना ही।